इमेजिन तुम श्रिंक होके एक गैस के कंटेनर में चले गए। वहां क्या देखते हो? केओस। एक भी मॉलिक्यूल चुपचाप नहीं बैठा है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। सो लेट्स बिगिन। देखो, अभी तक हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मिल गए थे। हमने बहुत सारे लॉस पढ़ लिए गैस के, राइट? प्रॉपर्टीज पढ़ ली गैस की। बट अभी तक एक भी थ्योरेटिकल मॉडल नहीं आया था। तो यही मॉडल बनाने में बहुत सारे लोग लगे हुए थे। सबसे पहले बर्नौली ने अपना एक मॉडल दिया, फिर बाद में उसमें कुछ लोगों ने और चेंजेस किए, फिर फाइनली क्लॉसियस ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस दी। अब इस थ्योरी का नाम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्यों रखा गया? क्योंकि इसे यह अज्यूम करके बनाया गया है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं, कभी भी शांत नहीं बैठते। ये थ्योरी एक मॉडल है जो एक्सप्लेन करती है गैस का बिहेवियर कैसा होता है। अब ये थ्योरी कुछ सेट ऑफ अजम्पशंस पे बेस्ड है, राइट? जो हम आगे बढ़ने वाले हैं। और ये मॉडल हमें रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब हम देखते हैं इसके पोस्टुलेट्स। सबसे पहला पोस्टुलेट बोलता है कि गैस किससे बनी है? बहुत सारे मॉलिक्यूल से, जो एक्चुअल में बहुत 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 छोटे से हैं। गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं कहीं भी इधर उधर। अगर किसी कंटेनर में गैस को फिल कर दिया तो पार्टिकल्स सारे तरफ बस मूव करते रहेंगे, एक भी पार्टिकल शांत नहीं बैठेगा। इतनी एनर्जी होती है उनमें। अब जब भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो आपस में कोलाइड होते हैं, मतलब टकरा जाते हैं आपस में। देखो, दो पार्टिकल्स हैं, मतलब पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, हम दो को मान के चलते हैं कि ये दो पार्टिकल्स अगर आपस में आके टकरा गए तो इसको बोलेंगे कोलिजन, राइट? अब जब भी इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कंटेनर के अंदर कोलिजन हो रहा है तो वो हमेशा परफेक्टली इलास्टिक होगा। इलास्टिक कोलिजन मतलब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे और उनमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एनर्जी जैसी थी वैसी रहेगी। हाँ, एक काम हो सकता है, जैसे ये पार्टिकल है ए, ये है बी, तो जब ये कोलाइड हो, टकराए, तो ए की एनर्जी चली गई बी के पास, बी की एनर्जी आ गई ए के पास। सिर्फ इतना हो सकता है, लेकिन एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, राइट? और क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो इनकी एक्चुअल वॉल्यूम को क्या मान लिया है? बिल्कुल नेग्लिजिबल मान लिया है, राइट? अब क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर दूर हैं तो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इन पार्टिकल्स के बीच में वो नहीं माने, मतलब जीरो मान लिए गए हैं कि कोई इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा ही नहीं। ये आइडियल गैस अजम्पशन है ना, जो आइडियल एक हमने बना के रखी कि गैसेस ऐसी होती हैं, ये वो अजम्पशंस है। क्योंकि सारे पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तो सबके पास काइनेटिक एनर्जीज होंगी अलग अलग। बट हम एक एवरेज लेके चलते हैं तो वो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो प्रपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, राइट? के ई इज इक्वल टू 3/2 RT। ये किसकी प्रोपोर्शनल है? काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स और जल्दी जल्दी भागेंगे। प्रेशर ऑफ गैस हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें अगर, तो प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होता है कंटेनर की वॉल के साथ। देखो, ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स आपस में तो कोलाइड कर ही रहे, पर कंटेनर को भी तो धक्का मार रहे हैं, मतलब उन्हें अब और जगह चाहिए मूव करने के लिए, तो वो कंटेनर पे भी प्रेशर लगा रहे हैं। इस वजह से पूरे एक एरिया में प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और अगर कोलिजन की फ्रीक्वेंसी हाई है, मतलब बहुत तेज कोलिजन हो रहा है ज्यादा फोर्स के साथ, तो प्रेशर भी ज्यादा ही होगा। अब ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है? बॉयल्स लॉ, मतलब वॉल्यूम कम, तो वॉल्यूम कम है ना, कंटेनर छोटा सा है, तो कोलिजन क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा ज्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी कोलिजन ज्यादा, और इसी की वजह से प्रेशर भी ज्यादा। ये हम बॉयल्स लॉ इस थ्योरी की वजह से समझ पाए हैं। अब अगर हम देखें टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, देखो टेम्परेचर क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजर है। अगर ओवरऑल टेम्परेचर सेम है
तो भले ही कोई सी भी गैस हो, उसके सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, राइट। मतलब मोलर मास से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर अगर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी सेम आएगी। इस तरह से ये डिपेंड है एक दूसरे पे। अब जो लाइट गैसेस होती हैं, मतलब हल्की फुल्की गैसेस होती हैं हाइड्रोजन टाइप की, वो क्या होती हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करती हैं एज कंपेयर टू हैवी गैसेस। हैवी गैसेस वेट ज्यादा है तो वो ज्यादा जल्दी जल्दी मूव नहीं कर पाती। अब ये जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है जिसके हमने पोस्टुलेट्स देखे, ये हमारे मेन जो लॉज है गैस लॉ उनको एक्सप्लेन कर देती है। बॉयल्स लॉ जैसा हमने अभी पीछे देखा था, राइट। प्रेशर प्रोपोर्शनल है 1/v के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अगर तुमने वॉल्यूम डिक्रीज कर दी, मतलब कंटेनर तुम्हारा बहुत छोटा सा है, इसमें गैसेस फिल्ड है, तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगी तो वॉल्यूम कम और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगी वो, राइट। अब चार्ल्स लॉ देखे तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के डायरेक्टली। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे और वॉल्स को, जो कंटेनर की वॉल्स है उसको ज्यादा फोर्स से हिट करेंगे। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए तुम्हें वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ता है। मतलब अभी हमने देखा, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो अल्टीमेटली घूम फिर के हमें क्या करना पड़ रहा है, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ जा रही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। एवोगैड्रोस लॉ देखें तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ मोल्स के। अगर तुमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दिए तो क्या होगा, कोलिजन ज्यादा होगा। अब तुम्हें अगर कंटेनर में प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो तुम्हें अब जगह भी बढ़ानी पड़ेगी, वॉल्यूम भी बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे ही तुमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाए तो वॉल्यूम भी बढ़ गई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पार्टिकल्स बढ़ गए वॉल्यूम नहीं बढ़ी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर काइनेटिक थ्योरी की सक्सेस देखें तो इसने क्या क्या चीजें हमें समझाई है, बहुत सारी चीजें। जो गैस लॉज हैं इनका मॉलिक्यूलर बेसिस पे हमने इन्हें समझा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बेसिस पे ये क्या होते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर का माइक्रोस्कोपिकली क्या डिपेंडेंस है वो हमने देखा। लाइटर गैसेस बहुत जल्दी जल्दी मूव क्यों कर जाती हैं ये हमने देखा। बट हमेशा हर थ्योरी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होती ही हैं, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब सबसे पहली चीज हमने क्या मान के रखा है कि आइडियल गैस है, मतलब कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगे। बट ऐसा नहीं होता है, रियल गैसेस जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं उनमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना, भले ही बहुत कम होते हैं बट होते हैं, राइट। तो ये गलत हो गया। और क्या अज्यूम किया है कि इनका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होगा। अब ये अगर हाई प्रेशर पे तुम जाते हो, मतलब बहुत प्रेशर लगा देते हो अगर, तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और वॉल्यूम तुम्हें दिखने लगेगा, जैसा कि एलपीजी सिलेंडर्स में गैस को फिल करते हैं प्रेशर लगा के, ठीक है। मतलब गैस का वॉल्यूम होता है वो जीरो नहीं है। लिक्विफैक्शन नहीं समझा पाया ये। लिक्विफैक्शन जैसा मैंने अभी बताया कि अगर वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस के बीच में, तभी जाके तो वो लिक्विफाई हो पा रही है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो कितना भी पास ले आओ वो तो दूर दूर ही भागेंगे। तो ये चीज, ये थ्योरी नहीं समझा पाई। कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन है इस थ्योरी के। प्रेशर कुकर जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। हायर कोलिजन, अगर बहुत ज्यादा कोलिजन हो रहा है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, अगर तुमने गैस का नॉब ऑफ करके कुकर रख दिया तो क्या कोई चीज पकेगी, नहीं, वो कुक नहीं होगी। तुमने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही क्या हुआ, कोलिजन बढ़ा और चीजें कुक होने लगी, राइट। बलून जो है जैसे उसको हीट करते हैं, क्योंकि लाइटर गैस है वो ज्यादा जल्दी ऊपर जाती है, तो बलून भी इसलिए हीट होता है तो एक्सपैंड होता है और ऊपर जाता है। एटमॉस्फेयर से लाइटर गैसेस एस्केप कर जाती हैं और हेवियर गैसेस रह जाती हैं। तो ये भी किसने समझाया, मॉलिक्यूलर थ्योरी ने समझाया, राइट। अब हम देखते हैं आइडियल वर्सेस रियल। आइडियल तो हमने कंडीशन देखी कि कोई मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगे, कोई उसकी वॉल्यूम नहीं होगी। बट एक्चुअल में रियल गैसेस क्या होती हैं, उनमें फोर्सेस भी होते हैं, वॉल्यूम भी होती है। तो जो केएमटी है हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसने आइडियल गैस मतलब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन तो समझा दी है, राइट। पर रियल गैस का डेविएशन नहीं बता पाई, क्योंकि इनने मेन चीजों को तो नेग्लेक्ट कर दिया, वॉल्यूम और फोर्सेस को।
रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती हैं? जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा और प्रेशर बहुत लो होगा, तभी ये आइडियल की तरह थोड़ा बिहेव करेगी। ये देखिए, हमने आज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स, लिमिटेशंस, सक्सेस और एप्लीकेशंस, इससे रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है. You have to crack it and give the answer in comment section. And if you like the video, please do like, share and subscribe. Till then, bye bye.